दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 6 अक्टूबर, दिन है रविवार का और सुबह के अभी 4:30 बज रहे हैं। तो आज बहुत जल्दी से उठ गए हैं और क्यों उठे हैं जल्दी से ये भी आप सभी को आगे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने खोल दी है मच्छरदानी, एक तरफ से ही खोली है क्योंकि अभी आरोही सो रही है। हम उठ गए हैं और आरोही के पापा उठ गए हैं। तो मैंने कहा अभी से काम करना शुरू करते हैं, तब हमारे आज जल्दी से काम हो पाएंगे। और बाहर के बल्ब भी मैंने जला दिए हैं क्योंकि बाहर अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। वैसे तो 5 बजे या 5:30 बजे उठते हैं, लेकिन आज बहुत जल्दी से उठे हैं। इतने टाइम तो हम कभी भी ज़्यादा नहीं उठते हैं, कभी कभी उठते हैं जब ज़्यादा कुछ काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंदर झाड़ू लगा दी है, अब बाहर की झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में फिर घर पर झाड़ू लगाएंगे। तो आज बहुत सारे काम भी हैं और थोड़े से जल्दी भी काम करने हैं क्योंकि अकेले से हमसे काम होते नहीं हैं। तो आरोही के पापा को फिर दुकान पर भी जाने की जल्दी रहती है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से उठते हैं और जल्दी से ही सारे काम आरोही के पापा की मदद से करवा लेते हैं, तो हमारे काम भी हो जाएंगे। और जब तक इस तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक हमारे काम नहीं हो पाएंगे और बाद में हम रह जाते हैं घर पर अकेले, तो फिर कुछ भी काम करने का मन भी नहीं होता है। और अकेले से कुछ काम ऐसे होते हैं कि अकेले से नहीं हो पाते हैं जब तक कोई दूसरा हेल्प ना कराए। तो आज फिर जल्दी से आरोही के पापा से ही सारे काम करवाएंगे, साथ में वो करेंगे और थोड़ी बहुत हेल्प हम भी करवा देंगे। तो यहाँ पर भी मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि सुबह की जो साफ़ सफाई है वो सबसे पहले करेंगे, उसके बाद से ही काम सारे शुरू होंगे जो भी बाकी के काम हैं। और कल रात के तो कुछ भी काम नहीं छूटे हैं क्योंकि सभी काम कर लिए थे। चूल्हे की पुताई उताई भी कर ली थी और अभी इतना ज़्यादा अंधेरा है, मैंने वहाँ के बल्ब बंद कर दिए थे। तो यहाँ बाहर भी थोड़ी सी झाड़ू लगानी रहती है, वो भी मैंने लगा दी थी। और उसके बाद में आप सभी से मिले हैं काफ़ी टाइम के बाद में, बहुत सारे काम किए। उसी बीच कपड़े वगैरह धुलकर डाल दिए हैं जो भी थे थोड़े बहुत। और यहाँ पर आरोही अभी जो है ना कि अपनी ड्राइंग बना रही है क्योंकि ये 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि मम्मा ड्राइंग बनाएंगे, हमारे लिए आर्ट ले दो। तो आज वही आर्ट इसके लिए ख़रीद दी है। तो सुबह सुबह ही लग गई है ड्राइंग बनाने में और नहा भी चुके हैं, पूजा हो गई है, चाय नाश्ता हो चुका है, अब बस खाना बनाना बाकी है। और उसी बीच हमने काम भी अपने शुरू कर दिए थे जो कि पुताई करने के। तो आज करनी है रसोई की पुताई। यह चूना उस दिन आरोही के पापा लेकर आए थे, तब से कुछ भी नहीं कर पाया। तो आज मैंने कहा थोड़े बहुत जो भी काम है वो शुरू करो, नहीं तो फिर सारे काम रह जाएंगे। फिर 1-2 दिन बचते हैं, फिर अच्छे से काम नहीं हो पाते हैं और जल्दबाजी भी फिर करनी होती है। तो आज से ही पुताई करना शुरू कर दिया है। तो पहले तो रसोई की पुताई करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हमारी रसोई की हालत ख़राब है। रसोई की हालत देखी नहीं जाती है, कभी तो कुछ करते हैं, इसमें सफाई भी कई बार मैंने की है, लेकिन फिर भी अच्छे से रसोई बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। तो पुताई अब करनी है, तो पुताई करने से अच्छे से हमारी रसोई साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हैं वो सारी चीज़ें हमें हटानी है। और आज आरोही भी पूरा दिन घर पर ही रुकेगी क्योंकि आरोही की छुट्टी है। तो आरोही अभी अपना वहीं पर काम कर रही थी, जो मतलब ड्राइंग बना रही थी और होमवर्क भी उसका थोड़ा बहुत छूटा था। और इधर हम लोग पहले जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं साथ में आरोही के पापा भी हटवा रहे हैं और हम भी हटा रहे हैं क्योंकि जल्दी हो जाए थोड़ी सी। और आरोही के पापा ही पुताई करेंगे, जो ऊपर ऊपर की पुताई करनी है वो आरोही के पापा करेंगे और जो बाकी की पुताई रह गई थी नीचे की वो मैंने की थी क्योंकि ऊपर की पुताई हमें नहीं मिल रही थी। और किसी चीज़ पर अगर खड़े हो जैसे कुर्सी या स्टूल पर तो गिरने का कभी कभी डर रहता है। तो वो सारी चीज़ें पहले से ही सोच लो कि हम ऐसे काम ना करें जिससे कोई हमारे लिए दिक्कत हो। तो फिर आरोही के पापा ने ही ऊपर की पुताई की थी। और यहाँ पर पहले तो ये बोल रहे थे कि सफ़ेद चूने से ही सिर्फ पुताई करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा हमारे पास नीला कलर भी रखा था। मैंने कहा सफ़ेद से अच्छी नहीं लगेगी, मैंने भी यहाँ पर पुताई करके देखा था कि देखते हैं कि कैसी लगती है पुताई, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कलर। तो फिर मैंने कहा नीला कलर थोड़ा सा रखा है वही मिला लो तो अच्छे से चमक जाएगी रसोई।
और इतनी ज़्यादा रसोई हमारी फूटी है, जैसे लग रहा है कि कच्ची बनी हो, लेकिन ये पक्की रसोई है। और पक्के जो घर बने होते हैं या मतलब कुछ पलस्तर वगैरह होता है, वो भी इस तरीके से फूटता है जैसे कच्चे घरों में कच्ची मिट्टी निकलती है। तो उसी तरीके से हमारी रसोई में भी पलस्तर निकला हुआ है, जिस तरीके से मिट्टी निकलती है। फूल गया है पूरा पलस्तर और वही निकल रहा है, और बालू बहुत ज़्यादा हो जाती है रसोई में। तो यहाँ पर पहले मैंने इतनी दीवार पोत दी थी जो कि ये काली काली बहुत ज़्यादा चमकती है। उसके बाद में ही आरोही के पापा ने कलर मिलाया था, तो दोबारा से फिर से इसके ऊपर से पुताई कर देंगे। और यहाँ आरोही के पापा ने ऊपर से पुताई करना शुरू किया है। और इनसे मैंने बोला था कि ऊपर जो इसकी छत है उसकी भी पुताई कर दो, लेकिन इन्होंने नहीं की थी इतने टाइम। फिर हमने ही थोड़ी बहुत पुताई की थी छत की, वो भी थोड़ी बहुत ही हो पाई थी क्योंकि हमसे मिल भी नहीं रही थी। तो जैसे तैसे मैंने जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी बालू निकल रही थी, मसाला निकल रहा था, वहीं पर मैंने थोड़ी थोड़ी पुताई कर दी थी। तो अब मसाला नहीं निकल रहा है। वैसे तो अब जब फिर से दोबारा से जब फूल जाएगा मसाला तब निकलेगा, तब तक के लिए रुक गया है। और ऊपर की आरोही के पापा ने कुछ इस तरीके से पुताई की है। ये कुर्सी पर खड़े हैं नीचे, एक पैर कुर्सी पर रखा है और एक पैर पटिया पर रखा है। तो ये पुताई करना बहुत ही कठिन बात है क्योंकि इस तरीके से हम पुताई नहीं कर पाते। और जैसे नंदत जी तो कर देती, लेकिन नंदत जी के पास भी इतना टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो इन्हीं से करवा लेते हैं, तो अच्छे से पुताई भी ये कर देंगे और हमें भी आसानी रहेगी। बाकी की तो हम कर लेंगे पुताई। और अभी यहाँ पर ये अबरी लगी थी तो ये भी मैंने नहीं छुटा पाई थी, फिर आरोही के पापा ने छुटाकर इसको फेंक दिया है, नीचे डाल दिया है। अब दोबारा से लगाएंगे अबरी, और अभी अबरी भी पूरे घर में लगानी है, थोड़ी बहुत सफाई भी अभी करनी है। तो धीरे धीरे ही सारे काम होंगे क्योंकि एक साथ में करेंगे तो बहुत ज़्यादा थक भी जाएंगे और दिक्कत भी होगी। तो धीरे धीरे आज पहले पूरी रसोई की पुताई करेंगे, उसके बाद में जो भी काम है आगे करेंगे। 3-4 दिन में हो ही जाएंगे सारे काम। और थोड़ा सा चूना जो हमारा है इस बार थोड़ा सा ये गलत आया है, क्योंकि चूना हमें लेना था जो आता है ना कि डेले वाला चूना, वो वाला लेना था, लेकिन वो नहीं मिल पाया था। तो ये पिसा हुआ चूना लेकर आए थे। ये वाला चूना अच्छे से चढ़ता नहीं है दीवार पर, कच्ची दीवार पर अच्छे से चढ़ता है लेकिन पक्की पर नहीं चढ़ता है। और पक्की दीवार पर तो चूना से पुताई भी अच्छे से नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग चूना से पुताई करते हैं। तो हर बार फिर सोचते हैं चलो चूना से ही कर दें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं पुताई करने वाली, वो चीज़ें जो है ना कि इस पर पक्के पर होनी चाहिए, कच्चे पर नहीं हो पाती हैं। पक्के पर ये चूना बिल्कुल अच्छे से नहीं चढ़ता है, बहुत ही गाढ़ा करना पड़ता है। तो फिर इस बार तो फिर हम लोगों ने कहा चलो चूने से ही करते हैं। अब चूने से ही बराबर से हो रही है शुरू से, तो फिर चूना ही लगा देते हैं। और यहाँ पर आलू हमारे उबल चुके हैं, एक तरफ हमारी नंदत जी रोटियाँ सेंक रही हैं। तो रोटी नंदत जी ने फिर अकेले ही सारी सेंक ली थी, और आलू मैंने छील लिए थे। आलू मैंने कहा छील लेते हैं, आलू कौरेंगे, और थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाई है। 2-3 चीज़ें बन गई हैं। और वैसे तो रोटियां जो है ना कि बनाई थी कि सब्जी रसा वाली बनाएंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा चलो सूखे वाले ही बना लेते हैं। ये वाले आलू अभी थोड़े से मीठे मीठे लगते हैं, तो फिर रसा वाली सब्जी उतनी अच्छी नहीं लगती है जितने कि कौरे हुए आलू सूखी वाली सब्जी अच्छी लगती है। तो सूखे ही सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर आरोही भी आ गई थी। आरोही पहले तो नए वाले रूम में बैठी थी, लेकिन अब घर पर आ चुकी है। ये भी आज हमारे साथ में आरोही ने भी बहुत सारी हेल्प कराई थी। जब आरोही घर पर रुकती है तो बहुत सारे काम करा लेती है, और वैसे तो सुबह के काम हो जाते हैं जब तक ये स्कूल से आती है। यहाँ पर नंदत जी भी हमारी आ गई हैं, तो जल्दी जल्दी से आलू सारे छिल गए थे, और बुआ यहाँ पर ले जा रही हैं आलू खाने के लिए, क्योंकि बुआ को आलू ये वाले बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और भूनने के लिए भी डाल देते हैं जब आगी बची रहती है, क्योंकि खाना बन जाता है फिर आगी तो चूल्हे में भरी ही रहती है। तो 1-2 आलू डाल दो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मीठे मीठे से। ये भुने हुए आलू बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर आलू छील लें, उसके बाद में आलू कौरेंगे।
और तब तक आरोही देखो हमारी सारा सामान लेकर आ रही है और नंदत जी हमारी बोल रही है कि जल्दी से लेकर आओ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सभी लोग परेशान करते रहते हैं। जब घर पर रुकती है तो सभी लोग छोटे मोटे काम जो हैं इससे कराते रहते हैं कि बेटा ये कर दो वो कर दो, तो कभी कभी इसे गुस्सा भी आ जाती है। तो यहाँ पर आरोही ने सारा सामान लाकर इकट्ठा कर दिया है जब तक हम आलू छीलते रहे। और अब कौर देते हैं आलू। तो यहाँ पर जीरा और मेथी से मैंने छौंका लगा दिया है और आलू डाल दिए हैं, नमक मिर्च डाल देंगे सभी चीज़ें डाल देंगे, अच्छे से चला देंगे। उसके बाद में सभी लोग खाएंगे खाना। और आरोही के पापा भी जाएंगे दुकान पर, तो थोड़ी ही पुताई ऊपर ऊपर की आरोही के पापा ने कर पाई थी। उसके बाद में टाइम हो गया था दुकान पर जाने का। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितनी बाकी की रह गई है नीचे नीचे की हम कर देंगे, क्योंकि फिर करना भी क्या है, बस चौका बर्तन के काम करने हैं वो कर लेंगे और उसके बाद में फिर पुताई के जितने भी काम हैं छूटे हुए वो कर देंगे। तो बाद में हमने भी बहुत सारी पुताई की थी, जितना चूना था वो मैंने कहा लगा देते हैं, नहीं तो फिर रखा रहेगा, बर्तन भी अटके हुए रखे रहते हैं और फिर ख़राब भी हो जाते हैं। और इधर की पुताई बोल रहे थे कि वो जो डेला वाला चूना आता है वही लेकर आएंगे तब करेंगे, क्योंकि वो अच्छा चूना नहीं चढ़ा था रसोई में और उतनी ज़्यादा चिकनाई भी नहीं है इसमें। वो वाले चूने में बहुत ही अच्छे से चिकनाई रहती है, एकदम से चिकना चूना रहता है। और यहाँ पर कौर चुके हैं हमारे आलू, तो काफ़ी टाइम से हम कौर रहे हैं धीरे धीरे आलू कि अच्छे से हमारे आलू कौर जाएं। और इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है, लेकिन लग रहे हैं कि जैसे मैंने थोड़ी बहुत हल्दी भी डाली है। और यहाँ पर लगा दी है थाली आरोही के पापा के लिए। तो फिर आरोही के पापा ने खाना खा लिया था, वो चले गए हैं शायद दुकान पर। और इधर इतनी पुताई आरोही के पापा करके गए हैं। और कहीं कहीं पर तो जहाँ पर मसाला छूटा हुआ था वहाँ पर पुताई है तो भीगी भीगी लग रही है। और उतनी मैंने अभी बिल्कुल छत, जो रसोई की छत है उसकी पुताई की है कि वहाँ पर करते हैं, देखते हैं कि छूटता है मसाला या नहीं। लेकिन छूट रहा था थोड़ा बहुत जब हम पुताई कर रहे थे। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत पुताई छत की कर दी है और यहाँ नीचे से पुताई करना मैंने शुरू किया है। अभी नीचे की जो पटिया के नीचे की जो दीवार है चारों तरफ छूटी हुई है, तो फिर धीरे धीरे मैंने कहा बैठकर आराम से पुताई कर देते हैं, क्योंकि खड़े होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और बैठे बैठे तो जो भी काम होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल ली है पटुली और पटुली पर ही बैठकर आराम से पुताई कर देंगे। और जो है ना कि इतनी ये पक्की दीवारें हैं हमारे यहाँ जिनमें पलस्तर है, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। या तो पूरे घर में हो पलस्तर, फर्श हो पलस्तर हो, तब अच्छा लगता है। और इतने में पलस्तर है पता नहीं क्यों, और वो भी इतना ज़्यादा छूट रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि हमें तो लग रहा है कि ये पूरा छूट जाएगा। नीचे की साइड में, इधर साइड में अभी आप सभी को दिखाएंगे, इतना ज़्यादा पलस्तर छूटा हुआ है कि बहुत ज़्यादा ही छूटा हुआ है। और इन्हीं में कीड़े बैठ जाते हैं जो छूटा हुआ पलस्तर है। तो आज कीड़े तो सारे भाग गए थे जब मैंने पुताई की थी। वैसे तो बहुत सारे कीड़े निकले थे जब सफाई की थी यहाँ की, और आज जब पुताई कर दी थी उसके बाद में एक दो कीड़े निकले थे, वो भाग गए थे। उसके बाद से कीड़े दोबारा से नहीं आए थे। तो यहाँ पर जितनी पहले फूटी नहीं दीवार है उसकी पहले पुताई करेंगे और जो फूटी दीवार है उसकी बाद में करेंगे, नहीं तो हमारा चूना जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। और काफ़ी टाइम हमें भी लग गया था यहाँ पर नीचे की पुताई करने में। कपड़े भी मैंने दूसरे पहने हैं, ये पहले की रखी हुई मैक्सी है वही मैंने पहन ली है, क्योंकि जो हम पहने हुए थे गाउन वो अगर पहन लेते तो ख़राब हो जाती। बहुत ज़्यादा चूना चपक रहा था, और ये चूना ऐसा होता है ना कि चपक जाता है फिर कपड़ों से छूटता नहीं है, या तो 2-4 बार अच्छे से धुलें तब छूट पाए। दुपट्टे में बहुत सारा चूना लग गया था जो कि पुताई करने में चिपक ही जाता है इधर उधर से, तो वो मुश्किल से बहुत ही छूट पाया था। और यहाँ पर निकली है इतनी ज़्यादा बालू, तो इसको झाड़ू से मैंने बाहर निकाल दिया है और भरकर इसको कर देते हैं कूड़ेदान में। और यहाँ पर अभी हमें करनी है सफाई, धुलना है इसको। तो पहले तो पटिया को धुलेंगे अच्छे से 2-3 बार, क्योंकि चूना बहुत ज़्यादा फैल गया है। और पुताई तो हमारी पूरी रसोई की हो गई है। और ये टंकी हम और आरोही ने मिलकर दोनों लोगों ने, जो जिसमें थोड़े चावल रखे हुए थे वो मैंने ऊपर रख दी है। आटा तो एकदम से भरा हुआ टंकी में रखा है। और वैसे तो सुबह के टाइम मैंने बोला था कि बाहर इनको निकाल कर रख दो, लेकिन टंकी बहुत ज़्यादा वजन था इसमें,
तो फिर आरोही के पापा ने कहा कि यहीं पर रखी रहने दो, जिधर की भी पुताई करना उधर साइड में इसको खिसका देना, तो सही से पुताई भी हो जाएगी और वहीं जगह पर ही रखी रहेगी। और ऊपर से कुछ डाल दिया था जिससे ये छिपे ना, इसके ऊपर चूना वगैरह ना गिरे। तो यहाँ पर पटिया को पहले मैंने एक बार ऐसे ही पोंछ दिया था पूरी पटिया को और नीचे फर्श को। उसके बाद में 2 बार और मैंने अच्छे से इसको पोंछा था पटिया को, तो अच्छे से साफ़ हो गई थी। क्योंकि चूना ये बहुत ही मुश्किल से छूटता है, जहाँ पर लग जाता है तो लगा रहता है और चमकता बहुत ज़्यादा है। जब सूख गई थी हमारी रसोई तो बहुत ही अच्छे से चमक रहा था, आप सभी को दिखाएंगे। और सामान आज मैंने सेट नहीं कर पाया था, मैंने कहा आज नहीं सेट करेंगे, थोड़ी रसोई सूख जाए। पुताई जहाँ पर जो पलस्तर छुटा हुआ है वहाँ पर एकदम से गीली गीली लग रही थी, तो जब अच्छे से सूख जाएगी पुताई उसके बाद में ही सारा सामान इसमें सेट करेंगे। और अब की बार काफ़ी दिनों के बाद रसोई की पुताई की है, लगभग हमें लग रहा है कि दीपावली के तरफ ही रसोई की पुताई हुई थी, उसके बाद से बिल्कुल भी पुताई भी नहीं हुई थी। वैसे एक बार और बीच में हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब की बार हम लोगों ने बिल्कुल पुताई की ही नहीं दोबारा से। और यहाँ पर मैंने कर दी है चूल्हे की पुताई, अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी है और बर्तन वगैरह भी धुल दिए हैं। और इधर हमारी आरोही लगी है सफाई करने में, तो आरोही भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है। यहाँ पर पूरी पटिया साफ़ कर रही है, एक एक पटिया करके जो है कि सामान को पहले रख रही थी नीचे, फिर पटिया को साफ़ करके फिर सामान को फिर से सेट कर रही है। ये वाली पटिया भी आरोही ने साफ़ की है, तो वही आप सभी को बता रही थी। और अब यहाँ पर पटिया साफ़ कर रही है, जो कि ये 3 पटिया यहाँ की साफ़ की थी, एक तो जिसमें ये सामान रख रही है, एक इसके ऊपर वाली और ये एक साइड वाली कुर्सी के पास वाली। तो आरोही ने भी आज बहुत सारे काम करवा दिए थे और यहाँ पर बस अब थोड़े बहुत हमारे काम बाकी रह गए हैं, उनको भी ख़त्म कर लेते हैं। मैंने कहा आरोही के साथ में हम भी हेल्प करा देते हैं तो जल्दी से थोड़े काम हो जाएं। और वैसे तो सफाई के अभी जो सबसे बड़े काम है वो तो अभी बाकी ही रह गए हैं, जो कि टांड की सफाई, क्योंकि टांड में बहुत ज़्यादा अभी सभी चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो भी किसी दिन सफाई हमारी नंदत जी या बुआ मिलकर दोनों लोग करेंगे। और इधर आप सभी को दिखाते हैं रसोई, तो रसोई हमारी सूख गई है, बस थोड़ी सी नीचे सूखनी बाकी है, ये भी सूख जाएगी, उसके बाद में ही सामान को सेट करेंगे जो भी चीज़ें रखी हैं नीचे। और इधर आज मैंने कहा तुलसी का जो पौधा है वो भी लगा देते हैं तुलसी के चौरे में, ये मैंने बनाया था, आप सभी को भी दिखाया था। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपने बरोसी बनाई है उसका पूरा वीडियो शेयर करना, तो जी दीदी, लेकिन मैंने एक तो थोड़ी सी जो पहले बनाई थी बरोसी वो मैंने पहले वाले ब्लॉग में शेयर किया था, और कल के वाले ब्लॉग में मैंने पूरी बरोसी बनाकर तैयार कर दी है। अब की बार जब भी बनाएंगे तो आपको एक ही बार में दिखाएंगे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।